हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, और ये वीडियो नंबर 2 है और पहला वीडियो ऑलरेडी बना बना दिए हैं। ठीक है, अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए और उसको देख लीजिए सबसे पहले। और आज शुरुआत करेंगे, आपका वीडियो नंबर 2 आता है और इसमें कल जो बात किए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक हुआ था और आगे की बात करेंगे। आज 21 से लेकर आप 40 तक बनाएंगे। ठीक है, और एक एक करके बताएंगे। और आप जानते हैं उस वीडियो में ऐसा में बताया गया था, सिर्फ वो वाला क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा बल्कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी उसी प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार विधि बताया गया था। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि वो वाला आपका 20 को अगर क्वेश्चन मिल जाए वही वाला बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे बनना चाहिए। ठीक है, तो आज बताते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 और कितना ज्यादा इजी हो सकते हैं, इजी प्रोसेस से बताया जाएगा। ठीक है, और उससे जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसको भी बताया जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी में यदि एबी बराबर AC और एंगल ACB बराबर 70 डिग्री हो तो ABC का मान होगा। तो ABC का आपको मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, वो भी क्या होना चाहिए, AB और AC बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 21। एक त्रिभुज बनाइए और ऐसा त्रिभुज बनाइए जो क्या होना चाहिए, AB और AC बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ देखिए, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है। एक काम करो, A को यहाँ लीजिए, तो यहाँ B डालिए और यहाँ C डालिए। ठीक है, और ये वाला उसमें बताया गया था AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC, ये दोनों बराबर है। और ACB 70 डिग्री दिया गया है। ACB ये वाला 70 डिग्री है। अगर ABC 70 डिग्री है, हम लोग को निकालना क्या है, ABC निकालना है। ABC मतलब ये वाला। आप जानते हैं बराबर भुजा, अगर बराबर भुजा हो जाए, बराबर भुजा का सम्मुख कोण जो होता है बराबर होता है। बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। ये वाला भुजा के साथ बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण कौन वाला, ये वाला, और इसका सम्मुख कोण फिर कौन वाला, ये वाला हो जाएगा। क्योंकि ये वाला भुजा इसके साथ बराबर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका कोण जो होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, समान समान हो जाएगा। तो यानी ABC कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ये वाला कोण जितना होगा ये भी उतना होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला भुजा इसके साथ इक्वल है, इसके चलते। ठीक है, तो ABC बराबर 70 डिग्री, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ABC बराबर ये 70 डिग्री, यही वाला इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ABC बराबर 70 डिग्री। अगर ये वाला पूछ लिया जाए, इसको भी आराम से निकाल सकते हैं। आप कैसे करके ये वाला निकाल सकते हैं, अगर इसको पूछा जाए, क्वेश्चन तो सवाल हो चुका है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है ये वाला। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला पूछा जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, तो 70 में कितना हो जाएगा, 140, तो ये वाला कितना हो जाएगा, टोटल आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसलिए ये वाला कितना हो जाएगा, 40 हो जाता। अगर बोला जाता कि BAC निकालो तो BAC कितना हो जाता, 40 हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो सबसे छोटे कोण का मान आपको निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें करना है क्या, क्या करना है, इसमें सबको जोड़िए पहले। 3, 5, 9 और 13 को पहले ऐड कर लीजिए, तो 13, 9, 5 और 3 में कितना होगा, 13 और 9 में होगा 18, और इधर कितना हो जाएगा, इसको गिन लीजिए। 13 और 9 में आपका होता है 13 और 22 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो टोटल जो होगा इसको ऐड कर लीजिएगा। तो टोटल को आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 360 लिखना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोना का जो 360 होता है, इसलिए यहाँ 360 को आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल को नीचे लिखना पड़ेगा। और जिसका चाहिए, किसका चाहिए, सबसे छोटी कोण। तो सबसे छोटी कोण कौन है इसमें से,
इन चारों में से सबसे छोटी कौन वाला है? ये वाला है। तो ये कितना है? 3। 3 को ऊपर में लिखो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 36 डिग्री, यही वाला आंसर। ठीक है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा, जो टोटल होगा टोटल को नीचे लिखना पड़ेगा, जिसका चाहिए उसको ऊपर में लिखना पड़ेगा, इंटू 360 होगा। अगर मान लीजिए यही वाला हम लोग का क्या पूछ लेता कि सबसे बड़ी कौन बताइए, अगर क्या बोला होता सबसे बड़ी कौन बताइए, तो अगर बड़ी कौन बताए होता तो हम लोग सबसे पहले टोटल को तो नीचे लिखना पड़ेगा। टोटल कितना होगा? 30, तो 30 को नीचे लिखो। बड़ी कौन बताए? बड़ी इसमें कौन होता? 13, तो उसको 13 को ऊपर में डालते इंटू 360। ठीक है, तो इस प्रकार आप आराम से इजीली आप निकाल सकते हैं। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 36 डिग्री, यही वाला इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपको निकालना है। किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक डैश चतुर्भुज होता है। किसी चतुर्भुज है, मान लीजिए ये वाला एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज को क्या करना होगा? इसका मध्य बिंदु मिलाना है। मध्य बिंदु इसका, ये वाला जो भुजा इसका मिडिल पॉइंट कौन वाला होगा? ये वाला होगा मध्य बिंदु। इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा? ये वाला होगा। इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा? ये वाला होगा। और इस भुजा का मध्य बिंदु ये वाला होगा। इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, और ये मिलाने से क्या हो जाएगा? इसको मिलाने से होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, याद रखना है। ठीक है, मध्य बिंदु से अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज। तो लिखना है, आपका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। चलिए अब बात करते हैं 24। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है तथा AE बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले लिखना पड़ेगा। BC दिया गया है 7, AE कितना है? AE मतलब 5। अब समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला अगर पता है तो आराम इजी से बना सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें आधार कितना है? जो नीचे वाला ये है इसको बेस बोला जाता है, यानी आधार बोला जाता है। आधार हो गया 7। ऊंचाई कितना? ये वाला ऊंचाई 5, यानी 5 7 35, 5 7 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 24 तक हो चुका है। 24 तक जल्दी करके लिख लीजिए। बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसको जल्दी करके लिखो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हैं, एक चीज आपको जानना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज। अगर मान लीजिए समांतर चतुर्भुज जो है, ये है मान लीजिए समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार, आधार दोनों का सेम है। दोनों का जो बेस है, मान लीजिए ये वाला बेस जो है इसका भी है और उसका भी है, दोनों का है। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। समांतर मतलब ये वाला और इन दोनों के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्या होगा? तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है? अगर त्रिभुज का जो आधार होता है और समांतर चतुर्भुज का जो आधार है एक ही होगा और एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर स्थित होगा तो दोनों का एरिया जो होगा समान होगा। क्या होगा? दोनों का एरिया समान हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना है समांतर का? समांतर चतुर्भुज त्रिभुज का एरिया कितना है? त्रिभुज का एरिया जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर का भी कितना होगा? समांतर का भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही वाला इसका आंसर। तो इसका आंसर आता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है।
ये है सर्किल। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला होता है वृत्तखंड। तो ये जो वृत्तखंड है, वृत्तखंड एक चाप, ये तो है हो गया इसका, ये वाला जो है इसका हो गया चाप, ये वाला इसका चाप हो गया, ठीक है। तो एक चाप तथा डेश का भाग होता है, ये वाला जो भाग है इसका नाम आपको अगर पता है तो फिर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट का क्या नाम है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसका क्या नाम है, इसको बोला जाता है जीवा। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, जीवा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीवा। क्या आंसर हो जाएगा, जीवा। इसको बोला जाता है जीवा, और यही एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला देके ये वाला पूछ लेता तो आप बोलोगे चाप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तीन संरेखी बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तीन असंरेखी बताए। संरेखी का मतलब होता है एक लाइन में होना, असंरेखी का मतलब होता है एक लाइन नहीं बल्कि यहां वहां होना, एक जगह नहीं होगा, एक लाइन में नहीं होगा। तो एक मान लीजिए यहाँ है और एक यहाँ है, एक संरेखी में नहीं होना चाहिए, मतलब एक लाइन में नहीं होना चाहिए। असंरेखी का मतलब होता है लाइन में नहीं होना चाहिए बल्कि यहां वहां होना चाहिए। तो इससे होकर कितना वृत्त खींच सकते हैं, ये तो वृत्त हो गया, कितना वृत्त हो गया, एक, यानी आंसर हो जाएगा एक वृत्त। क्या हो जाएगा, केवल एक वृत्त। चलिए तो यही हो जाएगा इसका आंसर, केवल और केवल एक वृत्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया। 28 का बात कर लेते हैं। आकृति में ACB का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28। आकृति में ACB का मान क्या होगा, ये वाला। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इस प्रकार का सर्किल होता है, ये है थीटा और ये होता है आपका 2 थीटा। कहने का मतलब ये अगर मान लीजिए 50 है तो ये इसका 2 थीटा यानी 2 इंटू 50 तो कितना हो जाएगा, ये 100। इसका बात करें तो इसका डबल 2 गुना होता है, और इसका अगर बात करें तो इसका आधा होता है, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वाला दिया गया है 50 और ये वाला पूछा है, ये वाला दिया 50 तो ये वाला पूछा है, तो ये वाला इसका क्या होता है, आधा होता है। आधा का मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, 50 का आधा कितना होता है, 50 का आधा 25। यानी आप इसमें इस कंडीशन में इसमें बोल सकते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। आप क्वेश्चन डार्क क्वेश्चन बात करते हैं। इस प्रकार दिया गया है, ये वाला 50 है और ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला इसका आधा होता है। आधा मतलब कितना हो जाएगा इसका आधा, 50 का आधा कितना होता है, 50/2 यानी कितना हो जाएगा 25। तो ये वाला आ जाएगा 25 डिग्री, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी 28 का आंसर हो जाएगा 25, यही वाला आंसर 25 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक त्रिभुज ABC में AB 4 सेंटीमीटर है तथा A बराबर 60 डिग्री है। इससे त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर 3 सेंटीमीटर होगा या 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपको बताना है। एक त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले, ये मान लीजिए त्रिभुज है और ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है। और AB 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों का अंतर क्या नहीं होना चाहिए, और इससे इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। संभव अगर होता तो इसका जो वैल्यू होता है इसको घटाने से क्या हो जाता, अंतर इससे छोटा हो जाता। क्या हो जाता, अगर संभव की बात करता तो इसका अंतर क्या हो जाता, 4 से छोटा हो जाता। 4 से छोटा मतलब 2 हो सकता था, 3 हो सकता था,
एक हो सकता था इसका अंतर, लेकिन संभव नहीं है। संभव नहीं है कब नहीं होगा? जब इससे बड़ा आ जाए। इससे क्या हो जाए? बड़ा आ जाए। तो 4 से बड़ा वाला अंतर देख लीजिए, 4 से बड़ा वाला, क्या 4 से बड़ा ये नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता। क्या 3.5? ये भी बड़ा नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये वाला हो सकता 2.5? ये भी नहीं हो सकता। 4 से बड़ा, 4 से बड़ा ये वाला संभव है। संभव नहीं है वाला, ये वाला कंडीशन है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको 29 का सी हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन। चलिए जल्दी करके लिख लीजिए और उसके बाद रफ कर देते हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बात कर लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है? क्या क्या भुजा है? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो एक तो इसको हीरोन के सूत्र में फॉर्मूला बनाओ, एक तो बनाओ, सबसे बेहतर होता है हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको बहुत इजीली बनाना चाहते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको सबसे पहले अगर दिया रहे तो अच्छी बातें, वरना नहीं होता है, तो आपको हीरोन का फॉर्मूला आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हीरोन का फॉर्मूला में ऐसा कोई मैथ नहीं जो नहीं बनेगा, ठीक है। और ये वाला अगर आपको मान लीजिए किसी फॉर्मूला में आ जाता है तो आप इसको बना सकते। कौन सा फॉर्मूला में? एक समकोण वाला त्रिभुज में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या समकोण त्रिभुज है या नहीं, कैसे करके चेक करते हैं समकोण त्रिभुज है या नहीं? तो सबसे पहले बड़ा वाला जो है उसको अलग करो। तो बड़ा वाला क्या है? 5, 5 के ऊपर में स्क्वायर करो, और 2 जो छोटा छोटा है उसका स्क्वायर करो, 3 के ऊपर में स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर में स्क्वायर। तो ये 5 5 है 25 और ये 3 3 का 9 प्लस 4 4 16, यानी 25 बराबर ये 25। अगर 25 बराबर 25 आ गया तो फिर आप सोच लीजिए कि ये वाला समकोण त्रिभुज है। ये वाला किसमें है? समकोण त्रिभुज में है। इसका मतलब ये वाला आप जानते हैं, ये वाला कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। ये वाला 5 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला को आप 4 लीजिए, 3 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। और इस कंडीशन में आपको इसको इजीली बना सकते हैं। कैसे इजीली? आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये वाला कट जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा? 2, और ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, लेकिन ये सब नहीं बनेगा, तो फिर कौन वाला बनेगा? जो आपका समकोण त्रिभुज में आएगा वो वाला ही बनेगा, ठीक है। तो आपको हीरोन वाला जो फॉर्मूला उसको आना चाहिए। बाय चांस में यहाँ कुछ और रहे, मान लीजिए 10 रहे, 12 रहे, 14 रहे, उस कंडीशन में ये वाला नहीं बनता है, तो इसके लिए आपको हीरोन का फॉर्मूला आना चाहिए, उस कंडीशन आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, ठीक है, आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, सबसे पहले एक बार चेक करके देख लीजिए, बड़ा वाला का स्क्वायर कीजिएगा और 2 जो छोटा छोटा है उसका स्क्वायर कर लीजिएगा और उसका ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसका और जोड़ने से अगर समान आ गया तो फिर आप जान लीजिएगा ये वाला समकोण त्रिभुज में है, ठीक है। और अगर समकोण त्रिभुज में है तो फिर आप निकाल सकते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये वाला कॉर्नर तो इसको नहीं लेना है, ये वाला आधार इंटू ये वाला ऊंचाई, तो ये वाला 6 सेंटीमीटर इसको आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आता है 6 सेंटीमीटर। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका प्रत्येक भुजा 100 सेंटीमीटर है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा जिसका भुजा दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया? 6, तो स्क्वायर है इसलिए 6 को 2 बार लिखना पड़ेगा, और ये कट जाएगा, ये 3, ये 2, ये 3, यानी 9√3। यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 33 नंबर। R त्रिज्या तथा H ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नों में से क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 33 नंबर क्वेश्चन। क्या क्या गिवन है? त्रिज्या दिया है, ऊंचाई भी दिया गया है,
वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। लेकिन ऑप्शन ई वाला मैच नहीं करेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, और आर का मान तो आर है, एच का ऊंचाई का मान एच है, इसलिए कोई लिखना नहीं होगा। ठीक है, एक बार इसके साथ गुना करो और एक बार इसके साथ गुना करो। ब्रैकेट का मतलब ये होता है एक बार इसके साथ गुना करना, एक बार इसके साथ गुना करना। अगर इसके साथ गुना किया जाए तो क्या होगा, 2 पाई क्या हो जाएगा, आर के ऊपर में एच स्क्वायर, प्लस इसके साथ गुना करोगे तो 2 पाई आर एच। यही बात इसका आंसर, इजीली बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6L स्क्वायर होता है, या 6L स्क्वायर बोलो या 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये वाला आपको आना चाहिए, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये वाला होता है कुल पृष्ठीय। तो सबसे पहले आपको तो भुजा चाहिए, और भुजा इसमें गिवन नहीं है, डायरेक्टली भुजा नहीं दिया गया, तो दिया क्या है उसको लिखो सबसे पहले, क्योंकि घन का भुजा का जरूरत है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए भुजा। भुजा नहीं पता, जब नहीं पता तो उसको क्वेश्चन मार्क में लिखो। घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन कितना दिया है, और घन का आयतन जो होता है ए क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू होता है, ये 512 है। अगर क्यूब को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, बराबर उस पर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको घनमूल करना पड़ेगा। और घनमूल क्या कीजिएगा, लॉसो कीजिएगा। लॉसो करने के बाद जो 3 आ जाएगा बाहर निकल जाएगा, 3 आएगा बाहर निकल जाएगा, 3 आएगा बाहर निकल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हैं कि मुझे बिना कागज पेन का ही मुझे क्या करना है, घनमूल बनाना है, तो क्या किया जाए उसके लिए आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए 2 रहे तो आपको 7 लिखना पड़ेगा, और 7 रहे तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 रहे तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, और 8 रहे तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। कहां, इकाई अंक, इकाई अंक को आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट में क्या है। लास्ट में अगर 2 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 रहता तो क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ये इस प्रकार आप डायरेक्टली बना सकते हैं। हाँ, अभी 3 के लिए बता रहे हैं, डायरेक्टली 3 के लिए, चौथा नंबर के लिए नहीं बताएंगे। ठीक है, चौथा नंबर के लिए लंबा हो जाएगा। 1-2 को हम लोग बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 रहे, ये घनमूल करना है। 7 to 9 रहे, 512 रहे, 216 रहे, तो इसका बिना कागज पेन से कैसे घनमूल निकाल सकते हैं, इसका घनमूल कैसे निकाल सकते हैं बिना कागज पेन से। आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या लास्ट में क्या 7 है, 8 है, या 8 है या 2 है। अगर नहीं है ये सब तो आपको डायरेक्टली जो इकाई जो दिखाई देगा आपको वही वाला लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इकाई क्या है, 0 है तो आप 0 लिख लीजिए। ठीक है, 0 है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। और ये अब तो 3 के 4 चौथा के लिए नहीं बताएंगे, तो चौथा के लिए नहीं बताएंगे, 3 के लिए ही बताते हैं। ये 9 है लास्ट में तो क्या होगा, 9 ही होगा। 2 है, 2 होने से चेंज होता है, 2 होने से क्या हो जाएगा, 8, तो आपको 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6 है, 6 होने से क्या इसमें आता है, नहीं, तो 6 होने से 6 लिखना पड़ेगा। बस आपको चेंज किसमें करना है, 3 रहने से 7 लिखना है, 2 रहने से 8 लिखना है। बाद बाकी वाला को चेंज नहीं करना, जो इकाई अंक रहेगा वही वाला आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें इकाई अंक कितना है, 2 है, तो आपको कितना होगा, 2 का कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख दीजिए। यही वाला इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। अब इसका ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका जो क्या बताया इसमें, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो लिखना पड़ेगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा। तो 6 इंटू भुजा कितना आया, 8 इंटू 8, और इसको गुना कीजिए।
तो कितना हो जाएगा 384 कितना सेंटीमीटर इसको, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो तो इतना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 35 नंबर। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपीठीय क्षेत्रफल, इससे आसान क्या मिल सकता है? शंकु का वक्रपीठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपीठीय क्षेत्रफल। एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है। पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान, एल का मतलब त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाई का मतलब एल, ऊंचाई नहीं त्रिज्यक ऊंचाई, वो भी ध्यान देना है। 10 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी 220 कितना सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आता है 220, इसका आंसर आता है 384, यही बार इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वाला कैसे बनाया जाए? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या प्रथम चलिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगा? एक प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट कर, 1 2 3 4 5। अगर आपको कोई नंबर लगातार दिया रहे, आप देखो कैसे बनाना है इसको, आप जानते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्या निकालना है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या माध्य अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा? सभी को जोड़ना पड़ेगा, माध्य बराबर सभी को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा जितना नंबर है 1 2 3 4 5। अब जोड़िए 5 और ये 15 आ जाएगा बटा 5, और इसको काटोगे तो कितना 3, यही हो जाएगा। तो ये लंबा होता है थोड़ा सा। अगर लगातार मान लीजिए लगातार नंबर दिया रहे तो आप एक दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर लगातार नंबर दिया रहे, ध्यान देना है कि लगातार नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार नंबर। तो क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे 1 + 5, और कितना नंबर को जोड़े? 1 2 नंबर को जोड़े तो 2 से भाग करो, यानी 6/2 यानी 3। ऐसा भी बना सकते हैं। हाँ, अगर लगातार नंबर रहे तो ऐसा बना सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार दिया रहे, एक मान लीजिए आपको 100 तक दिया रहता, 1 2 3 4 और 100 तक पूछ लेता, 101 तक 101 तक पूछ लिया जाता कि इसका माध्य बना। तो इस टाइम तो आप बोले कैसे करके इतना नंबर थोड़ी जोड़ सकते हैं। उस कंडीशन में आप इतना नंबर नहीं जोड़ सकते, जोड़ते जोड़ते आपका एग्जाम पार हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी जोड़ नहीं पाओगे। तो उस कंडीशन आप कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ जाता, उस कंडीशन आप क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 101 + 101 कितना को जोड़े? 1 2, तो 2 से भाग करते, यानी कितना हो जाता? 102/2 यानी 51 आ जाता इस कंडीशन में। ठीक है। तो लगातार, हाँ, ये भी कभी बार क्लियर हो जाता है जब लगातार दिया नहीं रहता, तब जाके ये वाला दिक्कत होता है। तो उस कंडीशन आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, और अगर लगातार दिया रहे तो ये वाला कंडीशन बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। पांच 2 3 5 6 11 5 5 6 इतना में से 5 की बराबरता, 5 की बराबरता लिखना पड़ेगा। 5 कितना बार है काउंट कीजिए, और उसके बाद आंसर हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6, ये वाला आंसर। ठीक है। 38 नंबर, वर्गो अंतराल 10 से 20 का वर्गो चिन्ह होगा। 10 से 20 वर्गो चिन्ह, वर्गो चिन्ह बोला जाए तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा बटा 2, यानी कितना? 30/2 यानी आपका 15। यही हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता? क्या यही बनाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए। तो इसका आंसर हो जाता 15।
ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 15। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो बात करते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार दिया रहे, आपको पूछेगा कि निम्न सीमा बताइए, निम्न सीमा क्या होगा, आपको पूछ सकता है इस क्वेश्चन में उच्च सीमा क्या होगा। सभी प्रकार का आपके पास जवाब होना चाहिए, सभी प्रकार का आपको जवाब होना चाहिए। इसमें जो निम्न सीमा मतलब जो छोटा वाला क्या होगा 10, तो 10 हो गया। उच्च सीमा ये वाला हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, इस प्रकार भी पूछ सकता है। चलो इसको भी नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बराबरता 150 है, तो इसकी प्रायिकता। जब भी प्रायिकता बनाओगे आपको याद रखने वाली बात है क्या, बताते हैं। आपको याद रखना है जो टोटल होगा, टोटल को नीचे लिखा जाएगा। टोटल कितना है 1000 बार, 1000 को सबसे पहले नीचे। जो भी घटना घटेगा ऊपर में लिखना है कितना बार, घटना कितना, प्राप्त परिणाम की 3 बार की बराबरता कितना है 150 बार, उसको ऊपर में लिखो। जो भी घटना घटेगा उसको ऊपर में लिखना पड़ेगा। इतना बार घटना तो ऊपर में लिखो, टोटल को नीचे लिखना पड़ेगा। कटो 5 में यानी 3/20, यही वाला हो जाएगा आंसर। आपको ध्यान देना है इसमें जो टोटल होगा उसको नीचे लिखना पड़ेगा और जो जितना बार घटना घटेगा उसको ऊपर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका आंसर फिर हो गया 3/20। आखिरी क्वेश्चन आज का, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। और ये काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज में डाल देता है कि माइनस वाला होगा कि जीरो होगा कि क्या होगा। ये बड़े स्टूडेंट के बीच भी चलता रहता है और टीचर के बीच भी इसी प्रकार कभी कभार हो जाता है, ठीक है। तो इसको इससे आप कैसे कैसे करके आप इसको समझ में आ जाएगा वो हम बताएंगे कि कंफ्यूज आज से दूर होना चाहिए। यही नहीं कि डाउट रह जाए और ये वाला एग्जाम में आ जाए और उसके बाद आप बोले जीरो पे लगाएंगे या फिर माइनस वाला पे लगाएंगे, ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए। एक होता है असंभव घटना, इसका आंसर सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर बोला जाए असंभव घटना, असंभव घटना बोले तो जीरो लगाओगे, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जीरो। आप बोले नहीं सर ये तो माइनस वाला हम सुने थे, वो तो कंफ्यूज करता है। असंभव अगर घटना की बात करो तो जीरो लगाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि प्रायिकता नहीं हो सकती, अगर बोला जाए प्राकृति नहीं प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता नहीं हो सकती, उस कंडीशन में जो माइनस वाला होगा वो वाला आपका प्रायिकता नहीं होगा। जैसे के लिए -1, -2, 0.1 माइनस, तो माइनस वाला जो भी आ जाएगा वो वाला प्रायिकता नहीं होगा। प्रायिकता नहीं हो सकती, ऐसा भी आ सकता है कि प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। और ये वाला जो आता है जैसे घटित प्रायिकता नहीं हो सकती, उस कंडीशन आपका जीरो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लिया असंभव बोले तो आप डायरेक्ट जीरो पे लगाओगे, ना फिर नेगेटिव पे लगाओगे, किसमें लगाओगे, जीरो पे लगाओगे, ठीक है। चलिए, और आज का क्वेश्चन सब समाप्त हो चुका है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो फिर कमेंट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको और भी इस प्रकार वीडियो और भी लाया जाएगा प्रैक्टिस सेट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, ठीक है। और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑल द बेस्ट।